विजय बहुगुणा के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही यूं तो प्रदेश कांग्रेस में बहुगुणा विरोधी खेमा उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश में था, लेकिन इसके अलावा वो कौन सी वजह थी कि बहुगुणा सरकार अपना दूसरा जन्मदिवस भी नहीं मना पाई। बहुगुणा को जब उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी, तभी से ही उनके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस दो खेमों में बट गई। दूसरा खेमा हरीश रावत का था। चूंकि बहुगुणा ने उत्तराखंड की राजनीति में कभी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, वो राजनेता कम, अफसरशाह अधिक माने जाते रहे। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ के लोग भी उनसे जुड़ नहीं पाए। बहुगुणा ने कभी भी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। कार्यकर्ताओं पर कमजोर पकड़, सामाजिक आर्थिक ताने बाने और भौगोलिक परिस्थितियों को करीब से न जानना जैसी बातों को बहुगुणा की कमी या कहे कमजोरी के तौर पर देखा जाता रहा। सबसे ज्यादा बहुगुणा को विरोध का सामना उस वक्त करना पड़ा जब उन्होंने अपने बेटे साकेत बहुगुणा को टिहरी संसदीय सीट के लिए हुए उपचुनाव में टिकट दिलवाया। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने बेटे को टिकट दिलवाने को लेकर उन पर परिवारवाद के आरोप लगे। रही सही कसर उनके बेटे की हार और निकाय चुनाव में पार्टी की हार ने सियासी मोर्चे पर बहुगुणा की विफलता साबित की। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत और विकास कार्यों को लेकर सरकार का उदासीन रवैया भी बहुगुणा के खिलाफ गया। बहुगुणा पर गुटबाजी को हवा देने के आरोप भी लगे। विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल और कांग्रेस के ही कई विधायकों ने बहुगुणा पर विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया। इसके अलावा ऋषिकेश में टिहरी विस्थापितों की भूमि की बंदरबांट करने का भी बहुगुणा पर आरोप लगा, जिसके चलते उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता जारी रही। इन सभी आरोपों में सबसे ज्यादा गंभीर आरोप ये कि बहुगुणा कभी भी यहाँ के लोगों से नहीं जुड़ पाए। अब कांग्रेस हाईकमान को लोकसभा चुनाव की चिंता सता रही है, जिसके चलते बहुगुणा को टाटा बाय बाय कहा गया है। लेकिन आम चुनाव से कुछ महीने पहले नेतृत्व परिवर्तन करने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा, इसका जवाब अभी दे पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ठीक ऐसा ही नजारा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में देखने को मिला था, जब चुनाव से कुछ महीने पहले रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर उनकी जगह बीसी खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि खुद खंडूड़ी तो हारे ही, प्रदेश में बीजेपी भी सत्ता से बाहर हो गई। तो बहुगुणा के हटने से उत्तराखंड में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से मनोज कंडवाल के साथ समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।